زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيम. अस्सलाम वालेकुम। ये टेस्टिंग का सलाम था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एग्जॉस्ट तो नहीं है ना? उम्मीद है। कब से मगरिब से चल रहा प्रोग्राम ये, तो उम्मीद है कि फ्रेश ही होंगे। मुंह से दिल से? अच्छा माशाल्लाह। तो दिल से फ्रेश रहिए, दिल से नहीं, जिस्म से फ्रेश रहना है, जहन से फ्रेश रहना है ना इंशाल्लाह। क्योंकि माशाल्लाह बेहतरीन महफिल, जैसा शेख अबू बकर ने बताया है कि माशाल्लाह से बेहतरीन महफिल जमा हुई है, बेहतरीन उन्वानात पर हुई है। तो ज़रा दिल से, जहन से, जिस्म से, हर किसी से जो है ज़रा आँख कान खोल कर बैठना है। हुआ ये कि अभी तक नहीं बैठे तो कई सारे परेशानियाँ हैं उम्मत मुस्लिमा में, तो अब तो शायद इंशाल्लाह उम्मीद है कि खुल जाएंगे इंशाल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मय युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ला मुहदसतिन बिदा व कुल्ला बिदातिन ज़लाला व कुल्ला ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मेहमान खुसूसी या मुक़र्रिरीन का और नाज़रीन में मौजूद तमाम मेरे भाइयों का, बच्चों का, बुज़ुर्गों का, ख़वातीन का, तमाम का मैं इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उन्वान जो मुझे दिया गया है वो ये है कि मौजूदा दौर में मसाजिद और मदारिस या मकतब को किस तरीक़े से महफूज रखा जाए, उस उन्वान में एक अहम वर्ड को एम्बेड करना है। एम्बेड मतलब इंटक करना है, उसमें इंक्लूड करना है। वो ये है कि लीगली कैसा महफूज रखें। आज के हालात हाजरा के हिसाब से हमारे मदारिस, मसाजिद, मदरसों के ऊपर जो हालात गुजर रहे हैं उस पर लीगल हमारी कितनी अच्छी पकड़ रहनी चाहिए ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली नस्ल ये ना कह दे कि क्या भाई हमारे बाप दादा जो है पूरा जो है हमारे ऊपर ऐसा हालात छोड़ कर गए कि हमारी हाथ से हर चीज़ निकल जा रही। क्या आज के दौर में हम ये नहीं कह रहे? बोल रहे ना, आज के दौर में हम क्या बोल रहे कि मसाजिद और मदारिस की कुछ ऐसी सही चीज़ें नहीं है जो हमारे हाथ से निकलने के इम्कानात बढ़ रहे हैं। हाँ, उन्वान से शुरू होने से पहले मैंने एक आयत पढ़ी, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 107, जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको इस जहां के लिए, इस कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। यह आयत इसलिए पढ़ी क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना है। इसमें जो है डेट तो एग्जैक्ट नहीं मालूम, फिर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और वफ़ात इसी महीने में हुई। तो उन्वान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ना हो और जो जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है उसका जिक्र ना हो, तो मैं समझता हूं कि उन्वान ही कंप्लीट नहीं होगा। बात सही है कि गलत है? अगर आप पढ़ेंगे सूरे फातिहा सूरह नंबर 1 की आयत नंबर 2, क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफें, तमाम तारीफें किसके लिए है? उस रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने इन तमाम कायनातों को
पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। आया समझ में? अल्लाह ने कहा जिन तमाम कायनातों को मैंने पैदा किया और पालता हूं, उन तमाम कायनातों का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं। और उस नबी की, उस रसूल की पैरवी करने वाले हम मुसलमान उम्मते मुस्लिमा हैं। तो हमें खुश फहमी में आना चाहिए, या फिर जैसे शेख ने कहा कि कई लोग अपने आप को बड़े बड़े दानिश्वर बताकर, बड़े बड़े ओहदों पर रहकर नऊज़ बिल्लाहि मिनज़ ज़ालिक इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हो रहे हैं, एक्स मुस्लिम्स के नाम से वो मशहूर हो रहे हैं। अगर ये नहीं होना है तो हमको हमारे लिए और हमारे घर वालों के लिए, हमारे बीवी बच्चों के लिए अल्लाह का तारुफ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ देना लाजिम है। नहीं देने की वजह से आज हमारा मुआशरा, आज हमारे दानिश्वर, आज ऐसे ऐसे लोग जो अपने आप को मुआशरे में बहुत आले पैमाने पर अपने आप को बता रहे हैं, वो इस्लाम के ऊपर तनकीदें कर रहे हैं, इस्लाम को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ही कर सकते, कर तो नहीं सकते। और एक्स मुस्लिम्स बन रहे हैं और अपने आप का नाम मुसलमान भी रख रहे हैं। जैसा एक दो मिसाल देता हूं, तारक फतेह करके एक बदमाश है जो हमेशा इस्लाम के खिलाफ कहता है। तस्लीमा नसरीन करके कोई एक खातून है बांग्लादेश की, वो भी इस्लाम के खिलाफ। अब हमारे हिंदुस्तान में तादाद बढ़ गई। कोई फला एक चैनल की, मीडिया की एक खातून जो अपने आप का नाम मुसलमान रखती है और उसके फोटोज वायरल हो रहे हैं कि वो कहां पर जो एक मंदिर में पूजा कर रही है। माना ये है कि मुसलमान का भेष रखकर अंदर भेड़िए हैं। उन सब को पहचान कर, उन सब को रद्द कर कर अपना सुधार करना, अपने घर का सुधार करना, अपने वालिदैन और बीवी बच्चों का सुधार करना किसकी जिम्मेदारी? नहीं, मस्जिद के मौलाना की, इमाम साहब की, खतीब साहब की। हाँ, उनकी एक हद तक जिम्मेदारी है जुमा के खुतबे में ठहर कर नसीहतें करने के लिए। क्या आपके घर में घुस के करेंगे? अब घर में आपके कोई रस्मो रिवाज, रसूमात चल रहे, गैर इस्लामी बिदतें चल रही, तो क्या घर में घुस जाएंगे अब इमाम साहब, खतीब साहब घर में घुस जाएंगे? नहीं, खुतबा तो सुनकर जा रहे मगर चप्पल पहन रहे, वहीं खुतबे को झटक के निकल के चल जा रहे। तो ये हाल अगर रहेगा तो यकीन जानिए जिस रफ्तार से दुनिया आगे बढ़ रही है, जिस रफ्तार से सोशल मीडिया आगे बढ़ रहा है, एक महीने में बिगड़ने वाला बच्चा आज एक दिन में बिगड़ जाएगा। 15 साल पुरानी बात ले लीजिए, इंटरनेट उतना आम नहीं था, मोबाइल फोन उतना आम नहीं था, फहाशत उतनी आम नहीं थी, मगर आज हर किसी के हाथ में, हर किसी के जेब में एक नहीं दो दो। अब मेरी मिसाल ले लो, मेरे पास भी दो है। एक बात बता रहा हूं, दो दो, मेरा एक ऑफिस का है, एक पर्सनल है, मगर नौजवान दो दो, तीन तीन, लैपटॉप अलग, टैब अलग। तो बोलने की बात ये, एक महीने में जो बिगड़ते थे 15-20 साल पहले, आज एक ही महीने में बिगड़ जाएंगे। 15-20 साल पहले या 10 साल पहले अगर कोई शख्स कंप्यूटर के ऊपर कुछ फहाशी देखता तो उसकी हिस्ट्री सेव होती थी। आज रील्स सेव हो रही, हिस्ट्री कहीं बच्चा देख के निकल जा रहा अब्बू के फोन में, बाप को मालूम ही नहीं है क्या देख लिया वहां पर, हिस्ट्री जाके चेक करते, बाबा को मालूम ही नहीं है, सबसे पहले अम्मा को भी, वालिदैन को मालूम ही नहीं है। बच्चा रील्स में मशगूल है, फेसबुक के रील्स, सही बोल रहा हूं, फेसबुक के रील्स, इंस्टाग्राम के रील्स, और क्या आते हैं भाई रील्स? ट्विटर पे नहीं आते शायद रील्स, किस पे आते हैं? और कोई एप्लीकेशन है, बोलो ना, नाम मालूम है तो, मतलब अगर मैं बोला तो मैं देखे जैसा, ऐसा नहीं है। हाँ, यूट्यूब पे रील्स। तो बोलने की बात यह है कि लंबा लंबा नहीं, 10, 20, 30 सेकंड में देख के निकल जाओ। तो बोलने की बात यह मेरे भाई, कॉन्टैमिनेट हो रहा हमारी नस्ल। खवातीन के पास चल जाओ, पाकिस्तानी सीरियल, पाकिस्तानी सीरियल, हिंदुस्तानी सीरियल, हिंदुस्तान से बस हो गए तो पाकिस्तान चले गए।
तो पाकिस्तान में क्या अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह यूज करे तो ऐसा दिख रहा, अपने घर का माहौल दिख रहा हो, मतलब अपन भी अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, हर बुरी चीज कर रहे हैं, तो सेम टीवी में दिख रहा, तो वो अच्छा दिख रहा। तो हिंदुस्तानी सीरियल छोड़ो, पाकिस्तानी सीरियल देखो। हिंदुस्तानी सीरियल्स को सब्सक्राइब मत करो, पाकिस्तानी सीरियल्स को करो यूट्यूब। तो बोलने की बात ये मेरे भाई, मैं शेख मोहतरम का इस्लाह है मुआशरे का उन्वान हाईजैक नहीं कर ले रहा हूं, मगर उन्वान का एक हिस्सा है। वो बोलेंगे कि इनका बयान दे रहे क्या, नहीं नहीं, एक हिस्सा है बयान का, होते 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 मस्जिद की तरफ आते अपन, ठीक है। तो बोलने की बात ये मेरे भाई, तो इन सब चीजों को सुधारना है। मस्जिद की अहमियत पे फुल बयान दे लिया करते, तो मस्जिद की अहमियत समझ में आई, घर की अहमियत ही समझ में नहीं आ रही। बोलेंगे मस्जिद को अच्छा रखो, घर को छोड़ दो। मस्जिद में पूरे आप जो है मुतवा बन गए, घर में गाली गलौज करते। बोलेंगे ये कैसा भाई, मतलब डुअल रोल चल रहा है इधर, एक फोन में 2 सिम चल रहे, ये स्विच करे तो मुतवा बन रहे, ये स्विच करे तो अरे बाजू इनके घर में से माँ बहन के गालियां आते भाई, अरे नो मुतवा है ना, नहीं स्विच हो जाते हैं नो, घर में घुसते ही नो स्विच हो जाते। तो वैसा नहीं है। बोलने की बात ये, यहां पर भी वही मोड रहना है, वहां पर भी वही मोड रहना है, सोसाइटी में गए तो भी वही मोड रहना है, बिजनेस में भी वही मोड रहना है, जॉब पे भी वही मोड रहना है, मस्जिद में आए तो वही मोड, ससुराल में गए भी तो वही मोड। ससुराल में तो और मोड अच्छा बढ़ जाता, मतलब एक्सट्रीम शराफत दिखाना है उधर, नहीं है कि नहीं। तो बोलने की बात यह है, सुधरना लाजिम है। असल बात यह आ रही थी कि ये जो सुधार हमारे पास नहीं हो रही ना, वो अल्लाह का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ और वो तरबियत नहीं देने की वजह से है। याद रख लीजिए आप, क्या हमारे घर में जो बच्चा फिर रहा अब्दुल रहमान, हमारे जो घर में बच्ची फिर रही सुमैया, मेरे सामने जो खेल रही बच्ची, ये अगले 20 साल में मुर्तद इस्लाम और इस्लाम के खिलाफ हो सकती। तसव्वुर करिए, घर में बैठकर मेरा बच्चा खेल रहा, भाई अब्दुल रहमान खेल रहा, इन्हें अगले 20 साल में मुर्तद होके इस्लाम के खिलाफ काम कर सकते। सोचिए, तसव्वुर करिए एक बार, अपने नवासियों के चेहरा जहन में रख के, अपने पोतरा पोतरी का चेहरा जहन में लाकर सोचिए, इन्हें जो बहुत शार्प है भाई, वो शरारत कर रहा, अगले 20 साल में इसका फ्यूचर क्या हो सकता, मुर्तद इस्लाम के खिलाफ जा सकता क्या? बिल्कुल जा सकता। क्यों? इतने एंटी इस्लामिक फोर्सेस एक्टिव है अभी, हर चीज में आपको तब्दील करके आपको दीन से दूर करने के लिए। एंटी इस्लामिक फोर्सेस को बिदअतियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने बोले, कहते ये तो सेम टू सेम है, हमारा क्या फर्क है भाई। परसों मैंने एक पोस्ट देखा, मैंने उनको कंपैरिजन करते हुए बता रहे कि भाई यहाँ क्या होता है, यहाँ ठहरी हुई चीज रहती, यहाँ लेटी हुई चीज रहती, यहाँ प्रसाद है, यहाँ तबर्रुक है, कहते 15-20 कंपैरिजंस बताए। तो एंटी इस्लामिक फोर्सेस को बिदअतियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंटी इस्लामिक फोर्सेस को खादियानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंटी इस्लामिक फोर्सेस को नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटी इस्लामिक फोर्सेस को उन्हीं से प्रॉब्लम है जो कुरान वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीउ वला तफर्रक़ू, ये जो आयत समझकर कुरान पकड़ कर बैठे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पकड़ कर बैठे और सही मनहज पकड़ के बैठे, इन लोगों से एंटी इस्लामिक फोर्सेस को प्रॉब्लम है। बिदअती, खुराफाती, खादियानी, शिया, इन सब से लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। तो यकीन जानिए, अपने घर में अपने बीवी बच्चों को, वालिदैन को इस्लाम बताइए, नहीं तो प्रॉब्लम्स आने। हमको अल्लाह पर किस तरीके से यकीन करना है, सिंपल। सूरह बकरा की शुरू की आयतें क्या है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब। अल्लाह ने कहा रैब, जर्रा बराबर भी अल्लाह की जात पर शक नहीं रहना है, दिमाग में एक तसव्वुर भी नहीं आना। तसव्वुर आया का माना शैतान आपके जहन से खेल रहा। क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक रसूल हो खत्म हो गई बात। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, कि मुत्तकी लोग कौन हैं? जो जर्रा बराबर भी शक अल्लाह के वजूद पर और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर जरा भी नहीं करते हैं, वो है पक्के मुसलमान। जब ये आ गया यकीन और भरोसा और ईमान, ईमान टॉप लेवल का है। हम अल्लाह पर
क्या लाए? ईमान लाए, भरोसा लाए, यकीन लाए, क्या लाए? ईमान। ईमान टॉप लेवल का है। मेरा बच्चा स्कूल में पास हो जाएगा, मेरे को यकीन है, भरोसा है, ईमान है। भरोसा बोलेंगे तो लोअर लेवल का, पास हो भी सकता, फेल भी हो सकता। कोई ये बोलेंगे मेरा बच्चा पास होगा, मुझे ईमान है, बोलते कभी नहीं, ईमान है, भरोसा बोलते। भरोसा मतलब निचले लेवल का। हमको अल्लाह पे क्या है? टॉप लेवल का ईमान है। ईमान मतलब 100% ये हाई है, उसका सेकंड ऑप्शन ही नहीं है। अब आ जाइए, जब अल्लाह की अहमियत, अल्लाह के वजूद की अहमियत, अल्लाह के ज़ात की अहमियत, अल्लाह के नबी जो भेजेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ज़ाते मुबारक है जिन्होंने अपनी रातों की नींद को कुर्बान किया। किसके लिए? हुकूमत हासिल करने के लिए, बादशाहत हासिल करने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन हासिल करने के लिए नहीं। किस लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रातों की नींद को कुर्बान करके अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। एक जो दुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बचा कर रखी, हर नबी ने, हर रसूल ने इस्तेमाल कर ली। कौन सी दुआ? जो जायज दुआ नबी और रसूल अल्लाह से मांगते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे 100% कबूल करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ इस्तेमाल नहीं की, ताकि क़यामत के दिन वो दुआ इस्तेमाल करे और कौन जन्नत में जाए? हम जैसे गए गुजरे मुसलमान, जो अमल की बात आ जाए तो सुन्नत का नाम देकर छोड़ देते, जो फर्ज की बात आई तो डिले 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 कर कर करेंगे, जो बिदात, खुराफात, गैर समाजी रस्मात में डूबे हुए हैं, पूरे अंदर डूब गए, ऑक्सीजन भी लेके चले गए अंदर, अंदर से सांस लेंगे बोल रहे, उतने डूबे हुए हैं। ऐसे उम्मतियों के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआ बचा कर, हो सकता है यूज कर लेते ना भाई। उस जमाने में कितने ने मुश्किल आता है, कितने ने तकालीफ आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूज कर लेते, मगर नहीं। किसके लिए रखे? हम जैसे मुसलमानों के लिए। ताइफ जा रही, बुरा हाल, वहां के लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अजियतें ढा दी। किसके लिए? ताकि ये दीन बचा रहे और आगे बढ़े और हम जैसे कमबख्तों के हाथ में लग जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात के वक्त घर में खाने नहीं है, एक खजूर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल कर रहे हैं। किसके लिए? हम जैसे लोगों के लिए। हो सकता तो बादशाहत मांग लेते, हो सकता तो हुकूमत मांग लेते, हो सकता तो मालो दौलत मांग लेते। रुका किसके लिए? वो दुआ रुकी किसके लिए? हमारे लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? इस कायनात के रहमतुल आलमीन है, मगर मुकाम और मर्तबा बहुत बड़ा। प्रैक्टिकल में सिंप्लिसिटी उनसे सीखिए। सुमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या लंबा डिटेल में जाना नहीं है, मगर मुख्तसर, बहुत बड़े बादशाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर बुरी बातें कह रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंटेलेक्चुअल देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंटेलेक्चुअलिटी देखिए कि दुश्मन को दोस्त में बदला। क्या आप में और हम में वो क्वालिटी आई? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह से क्या दुआ मांगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कि अबू जहल या उमर दे दे। दुश्मन, हम क्या बोलते? दोनों को अल्लाह गारत कर दे बोलते। मतलब हमारी मेंटालिटी होती है, दुश्मनों को हम क्या दुआ करेंगे? अल्लाह ताला दोनों गारत करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंटेलेक्चुअलिटी, नबी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है अखलाक के ऊंचे दर्जे पे है। अल्लाह से दुआ मांगी, दोनों में से किसी एक मेरे साइड आ गया तो वो जो ताकत है मेरे पास आ जाएगी। और वाक़ई हुआ। तो ये सब चीजें किसके लिए? दीन के लिए, अल्लाह के दीन के लिए। तो अल्लाह के दीन की जब बात आ रही ना, बिना सैक्रिफाइस करे, बिना कोई कुर्बानी करे आसानी से हर चीज चल जाएगी, अगर सोच रहे हम तो गलतफहमी में। छोटे मोटे मुश्किल और परेशानी हमारे जिंदगी में आ गए तो हम टूट जाते, रो लेते, लोगों के कंधों पर सर रखकर परेशान हो जाते।
वो जमाने की परेशानियां, जान पर बात आ रही, माल पर बात आ रही, जिंदगी पर बात आ रही, तो डट कर ठहरे रहे। तो वो सीरत का पहलू जब तक हम नहीं समझकर ये समझेंगे कि आज के दौर में सब हमारे साथ अच्छा हो जाए, भाई कोई बुरा ना हो, कोई चीज बुरी ना हो, अच्छी अच्छी जिंदगी गुजर जाए, तो यकीन जानिए हम बहुत बड़ी गफलत में हैं। और वो मुश्किल, वो परेशानी, वो तकालीफ अलग अलग शक्लों में हमारी जिंदगी में आ सकती। हाँ, जब तकलीफ आ रही तो कई लोग उसको अनजान मारकर निकल जाएंगे, कई लोग उस पर जो है संजीदा होकर उसका मुकाबला कर डटकर ठहरे रहेंगे। अब तकलीफ की जब बात आ रही तो एक इनफरादी तौर पर तकलीफ और परेशानी और इज्तिमाई तौर पर है। इनफरादी तौर पर क्या है, भाई घर में परेशानी है, बीवी सता रही, बच्चे नहीं पढ़ रहे, कारोबार नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं हो रहा, जॉब नहीं हो रहा, बाहर का वीजा नहीं लग रहा, किराया देने किराया नहीं है, राशन लाने राशन नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये सब इनफरादी परेशानियां, एक आदमी हल कर लेगा, नहीं तो छोड़कर भाग जाएगा। ऐसे कई लोग हैं हमारे पास आते केसेस, अरे साहब वो जो है फला किराया देना था, फला बच्चों को पालना था, बीवी को पालना था, हमारे शोर छोड़ के भाग गए, भाग जा रहा, कोई डटकर ठहर कर मुकाबला कर रहा। ये इनफरादी तौर पर हो गया। इज्तिमाई तौर पर जब कौम की बात आ रही, उम्मत मुस्लिमा की बात आ रही, सोसाइटी की बात आ रही, जब मुश्किल तकालीफ परेशानियां हमारे ऊपर ढाए जा रहे, तो यहां पर भी दो तरीके के लोग हैं। एक बोल रहा, अरे जान दो भाई, वो टॉपिक पे कहां बात करते, मस्जिद टूटी, मदरसा टूटा, मस्जिदें हड़प ली गई, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को मार को, भाई वो टॉपिक में जाना ही नहीं है अपने को। अपना काम, कारोबार, बिजनेस, बच्चे स्कूल को जा रहे, राशन बराबर आ रहा, किराया बराबर दे दिए, या फिर किराया ले लिए, अगर साहिब जायदाद है तो किराया ले लिए, नल का बिल, लाइट का बिल दे लिए, संडे को जो है घूमने चले गए, वेकेशन चले गए 6 महीने में, तो अपनी जिंदगी वो उधर साइड जाना ही नहीं है अपने को। तो ऐसे भी किस्म के लोग हैं। तो ऐसे किस्म के जो लोग हैं वो अपनी जनरेशन तक ही है, ये उनका नेक्स्ट जनरेशन ये तकालीफ, ये परेशानियों के जो मरहले हैं वो जब बढ़ते जाएंगे तो वो उनका जनरेशन यहां स्लिप हो जाएगा। जो आज के दौर में अच्छा मस्त मस्त रह रही, कुछ भी टूटने दो, फूटने दो, कटने दो, मरने दो, डूबने दो, जलने दो, परेशान, अपने को टेंशन ही नहीं है, अपना ताल्लुक हिच नहीं है, अपना ताल्लुक जुम्मे की नमाज पढ़ लिए, पीछे से पीछे भाग गए तो खिस्सा खत्म। दूसरा सलाम भी सही नहीं फिर रहे कहते आजकल, मालूम हुआ ऐसा कैसा है? मतलब दूसरा सलाम यहां तक ही चाह रहा, पूरा पलट रहा ही नहीं, ऐसा पलट के देख रहे हैं चप्पल कहां है मेरी बोल के, उसके बाद भाग। आखिरी में आना, खुतबा व आखिर दावाना सुनना, सलाम फेरते भाग। मतलब ये हालात के मुसलमान को अब अल्लाह से दुआ करो कि ऐसे मुसलमान को अल्लाह सुब्हानहू तआला रहमतें दे, बरकतें दे, परेशानी से दूर करे। वो सहाबा की जिंदगी क्या थी, ऐ अल्लाह मदद कब आएगी, तो कुरान में कहा रुको रुको मदद अभी करीब है, आ गई भी नहीं। तो वहां का सिचुएशन क्या है और आदि सलाम वाले का सिचुएशन क्या है, दोनों को कंपेयर करके दुआएं देखी कैसी बड़ी बड़े हैं। फिर अल्लाह सारे परेशानियां दूर कर दे, अल्लाह सारे तकलीफ को दूर कर दे। अल्लाह को कब मिल रहा है इन्हें, जुम्मा के दिन आखिरी सफ में। तो कहां से परेशानी दूर होंगी, एक बात। तो बोलने की बात यह है कि आज ये जनरेशन में जो लोग मुसलमानों के तकलीफ परेशानी, जितने भी मुसलमानों के ऊपर तकालीफ ढाए जा रहे हैं, उनसे अपने आप को बचाकर अलग जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उनका जनरेशन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन, इधर के जो परेशानियां हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन स्लिप होकर इधर आएगा। आई बात समझ में? अब इधर के साइड के लोग, जो मस्जिद टूट रही है, शहीद हो रही है, मदारिस के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमको हिंदुस्तान से निकालने की तरकीबें बताई जा रही है, हमारे बच्चों को मुर्तद किस तरीके से करना बताया जा रहा है, हमारे बच्चियों पर नजर गड़ाकर बैठे हुए हैं, इसके ऊपर गौर फिक्र करेंगे तो इस जनरेशन में भी,
इन लोगों का सुधार होगा और आने वाले नस्लों में भी इनका सुधार है। पार्ट ए में एक जनरेशन एंजॉय कर रहा, नीचे का जनरेशन सतरोल है। पार्ट बी में फिक्र करने वाले लोग, कौम की तकलीफ रखने वाले लोग, दर्द रखने वाले लोग, कौम की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ बुरा कहा जा रहा है तो मुंह जबान खोलकर बोलने वाले लोग। ए वाले लोग कौन है मालूम? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब बड़ी बड़ी तनकीदें भी की जाती है ना, आज वो है ना मोबाइल पर सोशल में, अरे क्या भाई ने बोल रहा, चलो स्लाइड कर दो, दूसरा वीडियो देखो, मतलब हरकत कुछ नहीं है। फिर वो मैदान महशर में क़यामत के दिन सिफारिश कौन करेंगे? जल्दी नीचे करो भाई, नीच करेंगे। इनका नाम को जो बुरा कहा जा रहा ना, ये जाते मुबारक करने वाली है, मगर इनको कुछ बोलेंगे तो हम वीडियो स्लाइड कर देंगे। शफात किससे होना? क़यामत के दिन फिर वही जाते मुबारक से होना। तब वो जाते मुबारक के ऊपर कुछ कहा जा रहा है तो हम पार्ट ए में हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बोलिए तो पुलिस वाले घर पे आ जाते, बोले तो आईबी वाले घर पे आ जाते, बोले तो इंटेलिजेंस वाले घर पे आते, स्पेशल ब्रांच वाले आ जाते, लोकल पुलिस आ जाती। भाई नहीं, बोलना नहीं, जान दो जो हो रहा वो अल्लाह देख लेता, मस्जिद के इमाम साहब देख लेते, खतीब साहब देख लेते, वो बड़े स्पीकर देख लेते। तो इन रिटर्न क्या होगा उनके घर में, नेक्स्ट जनरेशन में, कि नेक्स्ट जनरेशन स्लिप होकर परेशानी वाले साइड आ जाएगा। अब आ जाइए पार्ट बी। पार्ट बी में मैं उम्मीद रखता हूं कि इस मस्जिद में जितने भी लोग मौजूद हैं वो कौम का दर्द रखने वाले हैं। है आवाज, थोड़ी आवाज बुलंद। इंशाअल्लाह जब मस्जिद शहीद होती है तो हाथ से, जबान से या दिल में तो बुरा जानेंगे। कौन से लेवल के है? हाथ से, हाँ ठीक है, आप हाथ से, जबान से बोलना है, बुरी चीज को बोलना है, बहुत ही कमजोर है तो दिल में तो बुरा जानो, दिल में तो बुरा जानो। तो इन तीन कैटेगरीज के लोग यहां मौजूद है इंशाल्लाह। बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए। पार्ट ए के तो नहीं है ना, अपने को मतलब नहीं है, कुछ भी हो जान दो, पार्ट ए है वो, ग्रुप ए है वो, अपने को मतलब नहीं है सवाल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस मजलिस में आएंगे भी नहीं, आएंगे भी नहीं। तो पार्ट बी की जब बारी आ रही है, पार्ट बी का जब मसला आ रहा है, तो उम्मीद है कि यहां पर और हमारी बहनों के पास भी उम्मीद है कि ऐसे ही खवातीन बैठे होंगे जो कौम का दर्द रखते हैं, उम्मत के लिए दर्द रखते हैं। अल्लाह की जब नाम की बेहुरमती की जाती है, ज़ात मुबारक की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात की बेहुरमती की जाती है, एटलीस्ट जबान से तो बोल सकते हैं। हाथ बहुत आगे का मरहला है। आजकल हाथ तब्दील हुआ कानूनी तौर पर। अब जब कोई जाके तोड़ा तो जो जेसीबी चला रहा उसको पचकड़ मारते, तो उन्हें तो बोलता साहब मेरे को बोले तो मैं कर रहा हूँ, साहब कहीं को मेरे को मार रहे। उन्हें तो जो बोले जेसीबी चलाने वाला तो उन्हें नौकर है, तो किसको जब मारेंगे हाथ से? तो हाथ नहीं। आज जो तब्दील हुआ कानूनी कार्रवाई पर, कानूनी कार्रवाई जबान या दिल। अब दिल में बोलना अपन इतने तो कमजोर नहीं है, अल्लाह पर ईमान है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है, और हिंदुस्तान का आइन और कानून भी इजाजत देता है। आर्टिकल नंबर बोलो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एक्सप्रेशन, याद रखिए ये बेसिक चीजें हैं। आर्टिकल नंबर 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल्स पढ़िए ये सब। मैं कहीं हमेशा जहां पर मस्जिद में जा रहा हूं सबको यही बता रहा हूं कि भाई कानून के कुछ ऐसे आइन याद रखिए, जो बात करने में कोई आपसे बात करा तो एक आप एजुकेटेड दिखना और एजुकेटेड रहना, बेसिक चीजें हैं। जैसा बेसिक हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं बचपन में, सूरह इखलास बचपन में वालिदैन पढ़ाते हैं, उसी तरीके से बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल्स और डिसिप्लिनरी राइट्स, ये सब थोड़े थोड़े याद रहना। पूरा माहिर मत हो जाओ, थोड़े तो एटलीस्ट हमको याद है। बोलने की बात ये कि हम बोल तो सकते हैं, जब भी ऐसे कंट्रोवर्सीज आते हैं ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, मस्जिद, मदारिस, मुसलमानों, इस्लाम और कुरान और खवातीन के ऊपर, तो मैं सबको यही कहता हूं, जितने भी हमारे नौजवान हैं,
पहले का जमाना अलग था, अब का जमाना अलग है मेरे भाई। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए जवाब देने के लिए। मसला ये जवाब देने नहीं आता, I mean, बात करने नहीं आता, जवाब देने नहीं आता, प्रिपेयर करने नहीं आता। अल्लाह के वास्ते किसी का कॉपी करके तो जवाब दीजिए। 2 मिनट का भाई, 2 मिनट का क्या आप नहीं बोल सकते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक के ऊपर 2 मिनट। जब भी अटैक हुआ तो उसका रिप्लाई इतना बेहतरीन होना चाहिए कि सामने वाला परेशान हो, नको भाई एक चीज बोला 5 लाख वीडियोस आ जाते यूट्यूब पे, 5 लाख वीडियोस आ जाते सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे। इनको छेड़े 6 पैसे नहीं है, अब कितने पैसे? 5 लाख। इनको छेड़े तो 6 लाख रुपए देना, छेड़े तो 6 पैसे लियो, पुराना है वो 1970s का। आप छेड़े तो 6 लाख वीडियोस, छेड़े तो 5 लाख वीडियो सोशल मीडिया पे मिलते हैं। अब आपको छेड़ो नको, जवाब एजुकेटेड अंदाज में, जवाब जो गुस्ताखी किया है उसके जवाब में, जवाब कोई वायलेंट देना नहीं है, जवाब कोई जो है दहशत गर्दी वाला देना नहीं है, जवाब कोई वार्निंग देना नहीं है, जवाब एजुकेटेड अंदाज में, जवाब जो है कुरान हदीस की रोशनी में देना है। और हमारा नौजवान, आज का नौजवान हो या अधड़ उम्र के हो, बड़ी उम्र के, 2 मिनट का वीडियो भाई क्यों नहीं बना के आप दिफा कर सकते? क्या कुछ कौम के कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लिए क्या? हाँ भाई फला 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 10 स्पीकर है, उन्हीं जवाब देते, मतलब रजिस्टर्ड तो नहीं है ना, कहीं से रजिस्टर्ड है, आप क्यों नहीं देते? तो हम सबको उभारते हैं कि जब भी ऐसी चीजें आती है जवाब प्रिपेयर करिए। किसी से क्रॉस वेरीफाई कराना है, आलिम साहब से कराइए, कोई वकील साहब से कराइए, हाँ भाई इसमें कोई शरई गलती नहीं है, इसमें कोई कानूनी गलती नहीं है, डालो फेसबुक पर, मीडिया पर, आपकी हुज्जत तो पूरी हुई। आप एक दिल में इत्मीनान से रात में नींद तो लगती कि भाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे और मुकाम के 2 मिनट तो मैं दुनिया के सामने बयान किया। अरे वो लोग जाहिल रहकर दुनिया की बातें कर रहे हैं, हम 2 मिनट नहीं बोल सकते? तो इस चीज के ऊपर भी हमको वर्कआउट करना है। अब ये सब बातें समझ गए, अब शिफ्ट होते होते ग्रुप बी का जो मसला था, ग्रुप बी से होते हुए हम मस्जिद की तरफ आएंगे। ग्रुप बी में हम जैसे कौम का दर्द रखने वाले, हम जैसे लोग जो उम्मत मुस्लिमा के किसी भी हिस्से को तकलीफ होती है तो हमको भी दर्द होता है हदीस की बुनियाद पर। तो अब हमको क्या करना है? अब कई सारे पहलुओं में से एक पहलू मेरा उन्वान है आज। कई सारे पहलू क्या है कि भाई फला किसी मुसलमान को जलाकर मारा गया, काट दिया गया, एक्सीडेंट में मारा गया, जो है उनका घर तबाह कर दिया गया, कोई हमारी कौम की बच्ची को शादी कर कर तकलीफ दे रहा है, ये सब है। उनमें से एक जो परेशानी तकलीफ हमारे पास बहुत जमाने से जो ताक में थे अब वजूद में आई है, वो ये है कि डायरेक्ट इनके इबादत गाहों पर हमला और हाईजैक और अटैक करो। ये पूरे उनके दिमाग में क्या है कि ये जो इस्लाम फैलाना है, इस्लाम बताना, ये सब कहां से हो रहा भाई? पहला मस्जिद, दूसरा मदरसा, दोनों को आप अटैक करो और दोनों को ये ऐलान कर दो कि ये जो है एक काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। अब जब मस्जिद मदरसा का मसला चल रहा था, ये सर्कस तो देखा होगा आपने, कहां देखे? हाँ ये शाबाश, सर्कस बोल तो कोई एग्जीबिशन का सर्कस नहीं, जब भी ऐसे मसले आते हैं सर्कस शुरू हो जाता। एक 8-10 एक बड़ा गोरिल्ला रहता उसमें, उसके बाद छोटे 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 बंदना बैठ जाते पूरे, क्या डिस्कस करने, जिसको कुछ मालूम ही नहीं रहता, दीन डिस्कस करने। उसको साइकिल सही चलाने नहीं आती, उन्हें प्लेन का इंजीनियर बनने जाता। आई बात समझ में? उसको मुंह से फुग्गा फुलाने नहीं आता, उन्हें जो है पैराशूट के बारे में बात कर रहा और फतवे दे रहा बड़े बड़े, नहीं पैराशूट ऐसा करे तो ऐसा चलता, अरे मुंह से फुग्गा फुला के बुरा नहीं आता उसको। तो एक गोरिल्ला और पूरे बंदरा बैठ जाते, क्या डिस्कस कर रही? हिजाब। क्या डिस्कस कर रही? मस्जिद। क्या डिस्कस कर रहे हैं? मस्जिद के अंदर क्या पढ़ाया जाता है। क्या डिस्कस कर रहे हैं? कुरान की आयतें। क्या डिस्कस कर रहे हैं? वो फतवा ऐसा है। क्या डिस्कस कर रहे हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्या था नहीं था। और देख रहे कौन? आम सब लोग देख रहे हैं, मुसलमान भी देख रहा, कॉमन गैर मुसलमान भी देख रहा। तो कॉमन गैर मुसलमान जिसका मुसलमानों से कोई कांटेक्ट नहीं है, तो जो देख रहा उसी को सही मान रहा, उसी को सच मान रहा। और वो डिस्कस करने के लिए कंटेंट, मैटर एंड कंटेंट जो है वो हमने दिया उनको।
हमने दिया, सही तरीके से अल्लाह का तारुफ नहीं दिया तो गलत तारुफ पेश कर रहे हैं, सही तरीके से दीन इस्लाम का तारुफ नहीं था तो गलत तारुफ पेश करें, सही तरीके से मस्जिद का तारुफ नहीं था तो मस्जिद का गलत तारुफ पेश करें, सही तरीके से मदारिस का मदरसों का तारुफ नहीं दिया तो गलत तारुफ पेश करें कि मदारिस और मदरसों के अंदर से नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हमारे नौजवान नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे आतंकवादी बनकर निकल रहे। सही इंट्रोडक्शन का ग्राफ ऊपर नहीं हुआ तो गलत इंट्रोडक्शन का ग्राफ ऊपर हो गया। आज सिंपल समझ जाना है। अरे भाई क्यों ऐसा हो रहा तो समझ जाओ, सही इंट्रोडक्शन का जो पारा है ना, वो क्या देखते हैं, बीपी देखते हो तो पारा ऊपर होता तो मर्क्यूरी, तो जो पारा है ना सही इंट्रोडक्शन का नहीं है ऊपर, तो गैरों ने क्या किया, गलत इंट्रोडक्शन का पारा ऊपर कर दिया, और जो ऊपर जाकर आसमान पे गलत इंट्रोडक्शन का पारा चमक रहा है उसी को हमारे भोले भाले गैर मुसलमानों ने सच मान लिया। मस्जिद और मदरसा हमारे दीनी इदारों की हिफाजत लीगल तौर पर हम कैसे, सबसे पहले जो मस्जिद कायम होती है, जहां पर भी कायम होती है, आजकल क्या निकल रहा कि भाई ये इलीगल है बोल रहे, इलीगल मस्जिद बोल रहे। तो जहां पर भी मस्जिद कायम करना चाह रहे हैं या फिर ऑलरेडी कायम हुई मस्जिद है तो उसके लिंक डॉक्यूमेंट्स बराबर रखिए। सबसे पहला पॉइंट है लीगल तौर पर किस तरीके से हिफाजत होना चाहिए। जहां पर भी मदरसा कायम हो रहा, किराए का है, किराया दे रहे हैं तो कोई मसला नहीं, ओनर देख लेता। अगर ओन मदरसा है, जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है मदरसे के नाम पर, तो उसकी लिंक डॉक्यूमेंट बराबर रहना। लिंक डॉक्यूमेंट अगर ब्रेक रहा का माना फिर वो प्लेस और मदरसे के लिए इलीगल है। मस्जिद का भी वही हाल है। अगर लिंक डॉक्यूमेंट, कोई मस्जिद है भाई, किसी से तो खरीदेंगे ना, हड़प के तो मस्जिद नहीं बनेंगे। नींद आ रही क्या सबको? जोर से बोलना, और जोर से। तो एकदम चीखे तो बीबी बढ़ते नींद चली जाती। बोलने की बात यह है, तो लिंक डॉक्यूमेंट अगर सही रहा तो वो लीगल तौर पर वो जगह मस्जिद की है। अगर लिंक डॉक्यूमेंट टूटा तो समझो फिर भी इलीगल हो जाएंगी। एरिया वो, अच्छा मस्जिद जब खरीद रहे, प्लेस जब खरीद रहे, तो उसकी जो है लीगल ओपिनियन ले लेना एडवोकेट से, सिविल साइल एडवोकेट से। भाई वकील साहब ये जमीन खरीद रहे, इसके बारे में मालूमात करो, ये कि इलीगल है, इलीगल है। तो उन्हें पूरा मालूमात करके आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट उनके लेटर हेड पे देते। क्या क्या मालूम करते वो, कि भाई इसका लिंक डॉक्यूमेंट सही है क्या। सबसे इंपॉर्टेंट, ये जमीन का कोई केस कोर्ट में चल रहा क्या। एक भाई है अपनी बहनों का हक मार के मस्जिद वालों को बेच दिया करते, फिर बहन जाते कोर्ट में, साहब मेरा भाई जो है पार्टीशन नहीं करा, मस्जिद वालों को बेच दिया। तो कोर्ट में जाता है एक पार्टीशन सूट, बहन पार्टीशन सूट डाल के बैठ जाते। तो फिर अगर वो बहनों के हक में आया तो फिर मस्जिद का एक हिस्सा बहन को देना, इतने लंबे किस्से। तो मस्जिद की जमीन अगर खरीदना है तो लीगल ओपिनियन लेना ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी है। क्लियर? कई बार ऐसा हो रहा, ये माहौल के हिसाब में हमने एक वीडियो भी रिलीज किया था, मस्जिद और मदारिस की जो हिफाजत लीगल तौर पर होना करके। कई मस्जिद वाले बेचारे आए, लिंक डॉक्यूमेंट सही करे, उसके बाद अभी जो आगे चीजें बताने वाला हूं पूरे चीजें धीरे 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 सही कर रहे हैं। अगर लिंक डॉक्यूमेंट आप गलत रखे समझो, अगले 20-30 साल में फिर मस्जिद का वजूद अल्लाह के हवाले है। क्यों? क्योंकि आपने उसको स्ट्रांग नहीं बना कर रखा। आपकी आने वाली नस्लें बोलेंगे अरे हमारे दादा परदादा इनको मालूम नहीं था क्या, इन्होंने लिंक डॉक्यूमेंट ही नहीं रखे मस्जिद का। अब गवर्नमेंट आएगी तो क्या बताएंगे, क्या कब्जा करी हुई है, क्या पार्टीशन सूट नहीं डाला हुआ है, क्या किसी की हड़प ली है, क्या करें, मस्जिद कब बनाए। तो लिंक डॉक्यूमेंट बराबर, मैक्सिमम 1954 बोलते, उससे पहले या बाद से भी बराबर लिंक डॉक्यूमेंट मिल गया तो अच्छा है, वो महफूज रखना चाहिए। अगर कोई मस्जिद वाले नहीं रखे हैं तो बनाकर रख लीजिए, कभी भी इंक्वायरी हुई आप खोल के इमीडिएटली उसका पर्चा बता सकते हैं। दूसरा, जब भी मस्जिद हम चला रहे हैं, मस्जिद की जो एक्टिविटी है वो रिलीजियस एक्टिविटी है कि नहीं। मस्जिद में क्या होगा, रिलीजियस एक्टिविटी होंगी। तो मस्जिद आप जो रन कर रहे हैं उसकी जो सोसाइटी है या फिर उसका जो ट्रस्ट है उसके नाम में रिलीजियस वर्ड होना चाहिए। अब अफसोस के साथ कई मस्जिदें हमारी हैदराबाद की भी हम देखे, अलग अलग जगहों की देखे,
उनकी सोसाइटी का नाम चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट या सोसाइटी है। मस्जिद का काम क्या है? रिलीजियस है। सोसाइटी का नाम क्या है? चैरिटेबल और क्या है वो? सोशल वर्क, एजुकेशनल वर्क। तो जो रजिस्टर करे मस्जिद की सोसाइटी, उसके नाम से मस्जिद का काम मैच नहीं हो रहा, यही तो प्रॉब्लम है। सीएस के पास जाओ, बोला परेशान, अरे भाई मस्जिद वालों को समझा समझा के हम परेशान हो जा रहे। ये चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटी अलग होती है, मस्जिद चलाने के लिए रिलीजियस ट्रस्ट होना और रिलीजियस नाम वो ट्रस्ट या सोसाइटी के नाम में आना है। इसकी वजह क्या है? जब रिलीजियस नाम लगता है ट्रस्ट या सोसाइटी में तो वो 0% टैक्सेबल है। यहां पर चैरिटेबल या वेलफेयर का नाम अगर लगाएंगे तो 33% टैक्स है। तो हमारे पास क्या हो रहा है? चैरिटेबल का नाम रजिस्टर कर रहे हैं, मस्जिद के भी डोनेशंस उसमें ठोस रहे हैं, मदरसे के भी डोनेशन उसमें डाल रहे हैं, सोशल वर्क के, मेडिकल, एजुकेशन सब एक ही में डाल रहे हैं। तो सीएस को परेशानी हो रही, सीएस को परेशानी हो रही तो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट तक जाती, गवर्नमेंट बोलती लाओ भाई क्या कर रहे हैं आप, सोशल वेलफेयर नाम से आप रिलीजियस काम चला रही है, इलीगल। बोलने की बात यह है, एक ऐसा भी उनको तिनका नहीं देना है जिससे वो खींच 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 कर चिकनी हंडी गुंडू कर दे हमारी, एक बाल उनके हाथ में देना नहीं है। तो ये फर्क मसाजिद के जिम्मेदारान को कर लेना है। ये रिसर्च तकरीबन हम भी एक मस्जिद की कोशिश कर रहे हैं, चल रही तकरीबन 2 महीने से, उसको मंजर आम पहले तकरीबन 6 महीने से 8 महीने से उसकी प्लानिंग और रिसर्च और वर्क चल रहा था। उसमें 1 साल से यही हमारे दिमाग में आया कि ये क्रिश्चियन मिशनरीज, गुरुद्वारा, मठ, हिंदू टेम्पल्स, ये कैसा चल रहा है भाई? करोड़ों के शिरडी साईं बाबा की मंदिर में 600 करोड़ रुपए का डोनेशन है, कहते कैसा ले रहे हैं? फिर ये मस्जिद में क्या है? 1000 करोड़ है शेख, तो वहां कैसा जा रहा? हमको क्यों नहीं आ रहा? रिसर्च करे तो पता चला वहां पर उन्होंने रिलीजियस नाम से चला रहे हैं, टैक्स ही नहीं दे रहे। क्रिश्चियन मिशनरीज एक गांव कब्जा कर लिए, स्कूल डाल दिए, कॉलेज डाल दिए, चर्च डाल दिए, 1 साल में रफा दफा होकर निकल के चले गए। 1 साल में एक पास्टर को टारगेट है, ये गांव में घुस, स्कूल डाल, चर्च डाल, हॉस्पिटल डाल, कन्वर्ट कर, निकल जा। कहां से आ रहा? तो रिसर्च हुए तो मालूम हुआ जब रिलीजियस नाम लगता है ट्रस्ट में और सिर्फ रिलीजियस एक्टिविटीज ही रहते हैं उसके अंदर, तो ये नॉन टैक्सेबल है। तो जितने भी मस्जिद के जिम्मेदार है, अपनी मस्जिद की जो सोसाइटी है उसके अंदर रिलीजियस नाम लगाए, ना कि चैरिटेबल। चैरिटी का काम अलग है, मस्जिद की रिलीजियस वर्क का काम अलग है। चैरिटी का काम करना है, उसका अलग से ट्रस्ट और सोसाइटी बनाइए, उसके अकाउंट्स अलग बनेंगे, इसके अकाउंट्स अलग बनेंगे। तो ये रिसर्च हुआ मस्जिदों का, क्या चर्चेस का, गुरुद्वाराओं का, क्रिश्चियन मिशनरीज का, मठों का, तो इनका ऐसा चल रहा। तो ये लीगल तरीका है। अगर गलत कर कर रख लिए और चल रहे 99.9% हमारे हाल यही है। फला नाम देखे, एजुकेशनल चैरिटेबल एंड वेलफेयर सोसाइटी, क्या चला रहे? मस्जिद। अरे बोलेंगे नहीं, उससे चैरिटी का काम चलता, रिलीजियस नाम से मस्जिद चलती। ये क्लियर है? ये क्लियर रखेंगे तो गवर्नमेंट आपको अकाउंट्स में प्रॉब्लम नहीं करती। कोई आपको इंक्वायरी करने आया तो एक ही अकाउंट में चैरिटी का पैसा नहीं डालेंगे, एक ही अकाउंट में रिलीजियस वर्क का पैसा नहीं डालेंगे, अकाउंट्स अलहदा रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। उसके बाद आ जाइए, जो भी मस्जिद या मदरसा कायम कर रहे हैं उसके रजिस्टर्ड मेंबर में गिरती सूरत में मिनिमम एक एडवोकेट रजिस्टर्ड रहना। एक एडवोकेट। भाई छोटे मोटे कंपनीज चल जाओ, मल्टीनेशनल कंपनीज, अगर वहां पर कुछ प्रॉब्लम होता तो वहां का बॉस बैठ के उसको सॉल्व नहीं करता, कौन करती? लीगल टीम करती। बोलता कि लीगल टीम के पास जाओ, उन्होंने हमारी लीगल टीम है, उन्होंने करने वाले। तो जब मस्जिद के ऊपर भी कोई मसला आ रहा तो इमाम साहब, खतीब साहब, मौजिन साहब परेशान नहीं होना, उन्होंने बोलना कि गो टू अवर लीगल टीम, हमारी लीगल टीम उसको डील करेंगी। तो ये जो एक सिलसिला है, ये जो एक तरीका है, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका है। नहीं भाई हम आपको एक वकील साहब पहचानते, कभी भी परेशान है, रात के 2 बजे फोन करते, वकील साहब फोन ही नहीं उठाते, सुबह उठे तक जो है इमाम साहब जेल में है, कहते ये कौन सा वकील साहब है? ऐसे वकील साहब नको हमारा। कौन से वकील साहब होना? रजिस्टर्ड रहना। रजिस्टर्ड रहे तो जिम्मेदारी से आते। तो मस्जिद का जिम्मेदार हूं भाई मैं, लीगल टीम का हेड हूं मैं, मस्जिद में कुछ प्रॉब्लम हुआ करते फौरन रात के 3 बजे भी भाग के आते। नहीं तो खाली पछानत वाले वकील साहब क्या करते? भाई जान दो भाई, सुबह 10 बजे मेरे को कोर्ट को जाना है, नको सता, बॉस बोले फोन कट कर दे।
सुबह में खबर मिलती है वो इमाम साहब और मौजिन साहब दोनों जेल में हैं, फिर वकील साहब क्या करें, सो गए। तो ऐसा नहीं होना, रजिस्टर्ड वकील रहे, एडवोकेट रहे मस्जिद के और मदारिस के, तो जिम्मेदारी से आते। और इसके बायलॉज मस्जिद के और मदारिस के जितने भी बायलॉज है वो क्लियर रहना है। कई सारे मस्जिद वालों से मुलाकात हुई इस सिलसिले में, बायलॉज में 1-2-3 चीजें लिखी हुई है, कर रहे हैं हजारों चीजें, तो कितनी डिटेल लिखना है मस्जिद के बायलॉज में, सोसाइटी या ट्रस्ट की बायलॉज में हर डिटेल लिख देना है। कौन सी डिटेल? हम रफ़ादैन करते, हम वक्त पर रोजा खोलते, हम वक्त पर असर की अज़ान देते, हम पैर को पैर लगाकर ठहरते, कंधे को कंधा लगाकर ठहरते, तशहुद में उंगली हिलाते, ये सब चीजें भी मस्जिद के बायलॉज में लिखे रहना है। क्यों? क्योंकि बाजू वाला आके हाईजैक नहीं करना मस्जिद। जब उन्हें हाईजैक की कोशिश करा, लियो पलीता बोल के बताना, ये बायलॉज का पलीता इसमें लिखे हुआ है साहब। अरे उन्हें पुलिस स्टेशन में जाके फोन करा, साहब इन्होंने लोगों को गुमराह कर दे रहे, 5 मिनट पहले रोजा खुला दे रहे, हाँ 1 घंटा पहले असर की अजान दे दे रहे, सब बायलॉज इसमें लिखा हुआ है साहब। मस्जिद की बायलॉज में लिखे हुए रहना हमारा मसलक क्या है, हमारा मनहज क्या है। नहीं लिखे हुआ रहा तो दूसरा आके हाईजैक करता, कोई हाईजैक करने की कोशिश करा, ये मस्जिद की सोसाइटी, वो जमीन, वो बायलॉज और वो सोसाइटी पे रजिस्टर्ड है और उसके बायलॉज ये है। तो दूसरे मसलक वाला, बाजुक वाला, गवर्नमेंट एजेंसीज कोई हाईजैक इंशाल्लाह करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें हैं। एक और 2 चीजें हैं बताकर खत्म करता हूं बायलॉज का। आखिरी 5वां ये है कि मस्जिद के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको क्लियर रखिए। सब छूट गया तो कहां लाके फंसाते, भाई गलत डोनेशंस ले रहा है, क्राउड फंडिंग कर रहा है, इन्हें जो है डोनेशंस को इलीगल यूज कर रहा है। इस तरीके से मस्जिद को बदनाम या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को, मदारिस को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। जैसा मस्जिद के बायलॉज बताया मैं, मदरसे और मदारिस के बायलॉज में भी सारा का सारा सिलेबस और सब्जेक्ट घुसड़ दो, बायलॉज हो जान दो, इतने मोटे क्या करना है। नहीं तो बाद में आके पूछेंगे ये किताब को ने, टीवी पे एक इंटरव्यू आया था, मौलाना से पूछ रहे टीवी वाले, नहीं मालूम मेरे को किताब किसकी है, कौन लिखे नहीं मालूम। तो टीवी वाला बोल रहा है इनको जब ये नहीं मालूम किसकी किताब है, कौन सी किताब है, तो हो सकता है कि ये आतंकवादी भी है, बोल रहा उन्हें। बोलने की बात क्या है, अरे उनको ही मालूम नहीं है। तो मस्जिद के बायलॉज में हर चीज डिटेल लिखना है, मदारिस के बायलॉज में हर चीज लिख देना है, उसके अंदर हर सब्जेक्ट पूरा सिलेबस डालो ताकि कोई आके पूछा लियो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट 5th वाला ये है ईयरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चाहे आपका मस्जिद रहो, मदरसा रहो, ट्रस्ट रहो, कोई भी एंटिटी आप चलाते हैं उसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑडिट करके ऑथराइज्ड ऑडिटर से आप रखेंगे। कोई भी आकर पूछेगा तो बोलो लियो, ठीक है। ये 5 चीजें हैं जो कानूनी तौर पर अपने को महफूज रखना चाहिए। उसके अलावा अगर नई मस्जिद कायम हो रही है तो टोटल नॉन मुस्लिम एरिया में डालना नहीं, भाई नॉन मुस्लिम के बीच में टपक के मैं पूरों को इस्लाम समझाता हूं, तो नहीं होता वैसा। पूरे 100% नॉन मुस्लिम के बीच में नहीं डालना। बाजू मस्जिद, उसकी बरेली की मस्जिद है, उसकी कंपटीशन में मैं डाला तो वैसा भी बाजू मस्जिद नहीं डालना। और कोई गैर मजहब के जो इबादत गाह हैं उनके बाजू भी मस्जिद कायम नहीं करना। ये थोड़ी चीजें हैं, एक्स्ट्रा की चीजें हैं। ये 5 ऊपर के क्या थे, ये लीगल चीजें हैं जो अगर आप अच्छी तरीके से समझकर प्रैक्टिकली इसको लेकर चलेंगे इंशाल्लाह तो 99% हम कह सकते हैं कि परेशानी नहीं आएगी। उसके बावजूद सामने वाला हददर्मी पे, बदमाशी पे बैठा तो कितने भी आप पेपर और कागजात जमा करके रखो, सामने वाला आपको परेशानी कर सकता है। इन सब चीजों का हमको ख्याल रखना चाहिए। हैंडबिल दो अब्दुल्ला जी, आपकी इजाजत है तो एक छोटा सा ऐलान है ऑफिस के प्रोग्राम का, वो कर देता हूं मैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम जी आखिरी एक दे दो। ये सीरत का प्रोग्राम है शेख, इसका करूं इंशाल्लाह आपकी इजाजत से। तो ये फाइनल आपको बता देता हूं, अगर इसके ताल्लुक से, ये मसाजिद और मदारिस के ताल्लुक से अगर कुछ भी आपको और डिटेल्स चाहिए, अगर ऑलरेडी सोसाइटी रजिस्टर हो गई तो चेंज कैसा करना, नाम कैसा चेंज करना, अमेंड कैसा चेंज करना, बायलॉज कैसा चेंज करना, वकील साहब को
अंदर कैसा डालना सोसाइटी के अंदर, वो पूरे तरीके इंशाल्लाह हम ऑफिस पर बताते हैं। अगर कोई मस्जिद के जिम्मेदार है या फिर आपकी पछानत में कोई मस्जिद के जिम्मेदार है तो उनको इंशाल्लाह लेकर आइए। इंशाल्लाह जल्द से जल्द एक वर्कशॉप करेंगे हम ऑफिस पर, जिसमें जो है इंशाल्लाह ये मसाजिद को लीगली किस तरीके से महफूज रखे वो एक वर्कशॉप करने की हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आखिरी मेरा ऐलान ये है कि रबीउल अव्वल का महीना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा तूने। कौन कह रही है? मेटाफोरिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बोले नहीं अल्फाज, ये शेर बोले क्या? नहीं, एक मेटाफोरिकली है, कुरान और हदीस के जुज को निकाल कर बता रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा तूने। वफा कर लो मुसलमानों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इत्तिबा कर लो, तो हम तेरे हैं। अल्लाह ने कहा हम तुम्हारे हैं, जो तुम चाहो वो हम कहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने, हम तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, 100 गज जमीन होना, 1 एकड़ जमीन होना, बंगला होना, गाड़ी होना, ड्राइवरलेस गाड़ी होना, मर्सिडीज होना, सोना होना, चांदी होना, क्या होना, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। माशाअल्लाह, ठीक है, लौहो कलम यानी लिख लो कलम और अपनी तकदीर अपना लो, जो चाहे लिख लो। कंडीशन क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इत्तिबा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरे आले इमरान सूरा 3 की आयत नंबर 31 में क्या फरमाया? खुल, कह दो, खुल, कहो इनसे, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। अब यहां पर जितने भी है खवातीन में जितने भी है, सवाल पूछिए, अल्लाह से मोहब्बत है? जोर से बोलना, ये नहीं, जोर से है, तो डाउट ही नहीं है उसमें। अरे ईमान का हिस्सा है भाई, अल्लाह से नबी से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, हमारा करना ही करना है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी इनसे कह दीजिए अल्लाह से मोहब्बत है, है नारे मारो, है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, मेरे रसूल की इताअत कर लो, खत्म हो गई बात। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम कहते हो कि अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है, दिखाना है कैसी है मोहब्बत, दिखाओ मेरे रसूल की इताअत करके बोल दिया। सबसे बड़ी जात अल्लाह ने अल्लाह के बाद वाली जात को एक जो है एक पैरामीटर बना दिया, एक स्केल बना दी। अल्लाह से मोहब्बत है तो नमाजें पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, जरा मेरे रसूल की इताअत तो करो, सुन्नत पर अमल तो करो, रसूल के कहने को मान लो, रसूल की बात को पकड़ लो, तो ही मोहब्बत है। ये सब हम मानते हैं, अरे मतलब एग्जॉस्ट हो गए, मतलब थक गए भाई, अब आखिरी है, अब आप छूटते ही भाग के जाके पलंग पे सो जाना, ऐसा कुछ है डिनर खाना है, अच्छा खाना भी है तो अब तो और एक्टिव। चलिए बहरहाल आखिरी बात यही है कि इंशाल्लाह शेख की इजाजत से हम एक ऐलान कर रहे हैं कि अगले इतवार को, नेक्स्ट संडे, एक रोजा बोलते तो 24 घंटे नहीं रहते उसमें, एक रोजा जब हम बोलते हैं तो 6 घंटे रहते मैक्सिमम, ठीक है, एक रोजा 6 घंटे का एक वर्कशॉप रखा गया है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें इंशाल्लाह 5 मदनी उलमा खिताब करें। खिताब का माना बयान नहीं है, 5-6 घंटे बैठ के बयान सुनना नहीं है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रहेगा इंशाल्लाह, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रहेगा। उसमें इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन फीस है बहुत मामूली 500 रुपये, जिसमें इंशाल्लाह बेहतरीन लंच भी कराएंगे, बेहतरीन स्नैक्स भी देंगे और बेहतरीन एक सर्टिफिकेट भी देंगे, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। लंच स्नैक्स सर्टिफिकेट ये सब सेकेंडरी है, प्राइमरी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखना है और इल्म हासिल करना है, ये प्राइमरी है। सेकेंडरी पर्क्स जो है बाकी की चीज़ें भी इंशाल्लाह आपको देंगे। तो सबसे गुजारिश है कि इस बेहतरीन वर्कशॉप में हिस्सा ले, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जाने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को जाने इंशाल्लाह, और अपने इल्म में इजाफा करे, और साथ ही साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमारी मोहब्बत है उसका पैमाना और वसी करे और बढ़ाए। जितना चाहेंगे, जितना मोहब्बत करेंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उम्मीद है कि क़यामत के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को हमारा ये चेहरा ठंडक देना, अरे ये तो बिदअती है, फरीसे नहीं बोलना,
अरे ये तो कज़्ज़ाब है, झूठा है, अरे ये तो सुन्नत खिलाफ है, सुन्नत करने वाला था। ऐसा इंट्रोडक्शन हमारा जाना नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारे चेहरों पर इंशाल्लाह जब नजर डालेंगे शफात के लिए, तो ठंडक देना, तो उसके लिए जिद्दोजहद और मेहनत करना है। यूएस, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए जिद्दोजहद, आइल्स पाइल्स क्या क्या के लिख रहे ना, सब वो चीज़ें लिख रहे, भीख मांग रहे जाके कॉन्सुलेट में, जाओ हमको जाने दो अल्लाह के वास्ते बोल रहे ना। तो जन्नत में जाने के लिए भी उतनी इंशाल्लाह मेहनतें हैं। एक 1 by 1 मैं पॉइंट्स बता देता हूं, जरा जहन में बिठा लीजिए। सबसे पहले मस्जिद और मदारिस के लिंक डॉक्यूमेंट्स बराबर रखना, ठीक है। सेकंड जो है, मस्जिद और मदारिस की जो भी सोसाइटी है उसके नाम में रिलीजियस वर्ड रहना, ठीक है। अगर सोशल एक्टिविटी कर रहे तो रिलीजियस, वो ट्रस्ट अलग है। उसके बाद हर एक्टिविटी जो मस्जिद में हो रही, मदरसे में हो रही, वो लिख देना बायलॉज में। हम इतिकाफ बिठाएंगे, हम दर्स देंगे, जुमा का खुतबा देंगे, हम निकाह होगा इसके अंदर, ठीक है। ये सब चीजें, तरावी पढ़ाते, हर चीज बायलॉज में इंशाल्लाह लिख देना। सिविल और क्रिमिनल एडवोकेट्स आपको मस्जिद या मदारिस की रजिस्टर्ड सोसाइटी में उनका नाम डालना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, उनको जिम्मेदारी देना। छोटे मोटे कंपनियां यारो अपने लीगल सेल रख रहे हैं, छोटी मोटी कंपनी, अपने आप को हमसे नहीं बात करना, हमारे वकील साहब से बात करो बोल रहे हैं। जब हम इतनी मस्जिद चला रहे हैं, अल्लाह का घर चला रहे हैं, तो क्या हमारे पास लीगल सेल नहीं हो सकता? वो नहीं रहने की वजह से तो परेशानियां है ना। किससे बात करना नहीं मालूम, बेचारे मौज़िन साहब को उतनी चीजें लॉ की मालूम नहीं रहती, खतीब साहब को उतनी चीजें मस्जिद के तफसीलात मालूम नहीं रहते, तो किससे बात करना? जाओ हमारे लीगल सेल से बात करो, ठीक है। ये हमारा कॉन्फिडेंस हो जाना है, उतना ऑर्गेनाइज्ड हमारे मस्जिद और मदारिस को बनाना चाहिए। उसके अलावा जो है ईयरली फाइनेंशियल अकाउंट्स बराबर रखिए। 31 मार्च को जो है ईयरली फाइनेंशियल दिन, आखिरी दिन होता है, उसमें अकाउंट्स अच्छे प्रिपेयर रखिए, रिसीव्स बराबर रखिए, डोनेशन के रिसीव्स बराबर रखिए, जो एक्सपेंसेस करते हैं उसके रिसीव्स बराबर रखिए। सुकून से इंशाल्लाह बैठिए और अल्लाह से उम्मीद रखिए, दुआ करिए। ये तो दुनियावी काम मैं बहुत कर चुका हूं अल्लाह, अब तू ही बचाने वाला। उसके अलावा अगर कोई सामने वाला बदमाशी करने बैठा तो हमारे लिए आजमाइश हो सकती है, ठीक है। आखिरी शेर पढ़कर मैं अपनी जगह लेता हूं। हम हमारे बिजी लाइफ में, हर किसी की लाइफ बिजी है, छोटे बच्चे से लेकर बुढ़े तक। LKG UKG के बच्चे को बोला क्या बिजी है, बोलता बोलता जल्दी होमवर्क करके खेलने जाना है, उन्हें भी बिजी है, जल्दी होमवर्क करके मोबाइल होना है बोल रहा है, मतलब बैक टू बैक वर्क है उसको भी। छोटे बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक हमारा वक्त, हमारी जिंदगियां बिजी है। जरा बड़ा हो रहा, स्कूल कॉलेज पढ़ाई डिग्री जॉब बीवी बच्चे घर के परेशानियां माँ बाप की परेशानी, सब 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 चल रहा है, ये लाइफ हमारी चल रही, उसमें भी वक्त फुर्सत है कहां? वक्त कहां है भाई? वक्त फुर्सत है कहां? काम अभी बाकी है, बहुत काम है दीन का। हमारे ऑफिस पर परसों एक मीटिंग हुई जिसमें मैं कई सारे पहलुओं पर गुफ्तगू करा। उसमें बताया कि हमारा जो काम चल रहा है इंग्लिश मैक्सिमम, उर्दू और इंग्लिश में चल रहा। साउथ इंडिया पूरा खाली है, पूरा सन्नाटा है उधर। मलयालम गई, तमिल गई, कन्नड़ गई, मराठी गई, गुजराती गई, ओरिया गई, आसामीज गई, कश्मीरी गई, हिंदी गई, 20 लैंग्वेजेस जमाए। हम बोलेंगे इसके अंदर इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे अलग अलग उलमा को बुलाकर। तो बोलने की बात यह, काम बहुत है, पैन इंडिया वर्क। ये है बात, इंशाल्लाह इंटरनेशनल लैंग्वेजेस पे जाएंगे। तो वक्त है फुर्सत है कहां? काम बहुत है। अल्लाह की बड़ाई, किबरियाई, तौहीद ये खित्ते जमीन पर फैलाना है। इलॉन मस्क प्लान कर रही चांद पे जाके रहने के लिए। इलॉन मस्क प्लान करें चांद पे जाके रहने के लिए, तो वहां पर रहे तो शरीयत बदलेंगी? बोलेंगे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन है अपने पास। तो चांद पर भी जाकर रहेंगे तो नबी रसूल हमारे मोहम्मद ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ही रब है हमारा। तो तुम चांद पे जाओ, मार्स पे जाओ, जुपिटर पे जाओ, गैलेक्सी छोड़ के दूसरी गैलेक्सी एंड्रोमेडा में चल जाओ। हमारी सबसे करीब वाली गैलेक्सी कौन है? एंड्रोमेडा। उस पे भी चले जाओ रॉकेट ले लेके, तो वहां भी हमारे रसूल और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह हमारा रब है। वक्त फुर्सत है कहां? काम अभी बाकी है। नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मजीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।